चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्राइसोफाइट्स को पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि किंगडम प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप हमको पढ़ने हैं। पहला क्राइसोफाइट्स था, दूसरा डायनोफ्लैगेलेट्स, तीसरा यूग्लिनॉइड्स, चौथा जो है स्लाइम माउल्स और पांचवा प्रोटोजोवंस। तो आइए अब हम इसमें पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स को पूरा डिटेल में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, वर्ड बाय वर्ड। चलिए बच्चों, तो देखते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इस ग्रुप में बेटा क्या क्या आता है? हमारे पास डाइएटम्स आते हैं और क्या बेटा, गोल्डन एल्गी आते हैं। और गोल्डन एल्गी को कहते क्या हैं? डेस्मिड्स। तो हमने देख लिया कि डाइएटम्स जैसे होता है वैसे डेस्मिड्स भी होते हैं और उसको गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, एज वेल एज इन क्या है, मैराइन इन्वायरमेंट। मैराइन इन्वायरमेंट का मतलब हमारे पास खारे पानी में भी पाए जाते हैं, जैसे समुद्र में। तो ये फ्रेश वाटर और सी वाटर, मैराइन की जगह आप सी वाटर भी कह सकते हैं, उसमें भी पाए जाते हैं। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं बेटा? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये क्या होता है? फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट, मतलब जल धारा के साथ, जिधर जो है जल की धारा है उधर ही ये क्या है बेटा, तैरते रहते हैं। और इस प्रकार के जीवों को जो जल धारा में जल की ही दिशा में तैरते रहते हैं उन्हें हम प्लैंकटन कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये प्लैंकटन भी होते हैं। इसमें से बहुत सारे, मोस्ट ऑफ देम आर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक। मतलब मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक। ज़्यादातर क्या प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ज़्यादातर है, सभी नहीं है, याद रखिएगा एनसीईआरटी की लाइन। इन डाइएटम्स, ये जो डाइएटम्स है इसमें बेटा जो सेल वॉल होती है, मतलब इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने देखा था कि प्रोटिस्टा में, शुरुआत में देखा था कि प्रोटिस्टा में कुछ में क्या होता है बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो वही बात देखो आ गई कि डाइएटम्स में सेल वॉल क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। और कैसे रहता है? फॉर्म टू थिन क्या है, ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज क्या है, सोप बॉक्स। जैसे साबुन की डिब्बी होती है वैसे ही बेटा क्या डाइएटम्स में सेल वॉल की 2 लेयर पाई जाती है और वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए रहती हैं न, जैसे साबुन की डिब्बी एक के ऊपर एक क्या है, चिपक जाती है। द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका, मतलब इस सेल वॉल में क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है। एम्बेडेड मतलब सिलिका की बनी हुई होती है वॉल, एंड सिलिका भी उसमें प्रेजेंट होता है। एंड थस वॉल आर इंडस्ट्रक्टेबल, मतलब इंडस्ट्रक्टेबल मतलब उसका डिस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगी, उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। बच्चों जरूर याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है। थस डाइएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड। डाइएटम्स अपने पीछे, जब डाइएटम्स मृत हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट। क्या बेटा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेल वॉल डिपॉजिट हो जाता है इन देयर हैबिटेट, उनके वासस्थान में। एंड दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, यह क्या करते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर, अरबों खरबों वर्षों में बेटा ये इकट्ठा हो के, जैसे हम घूर फेंकते रहे, मिट्टी धूल मिट्टी इकट्ठा होते रहे, हो करके बेटा न, बिलियंस ऑफ ईयर इज रिफर्स टू एज डाइएटेमियस अर्थ। क्या बेटा, डाइएटोमियस अर्थ। तो डाइएटोमियस किसके द्वारा बनता है? सेल वॉल के डिपोजिशन से बनता है। बीइंग ग्रेटी दिस सॉइल इज यूज, ये सॉइल किसके लिए यूज होता है बेटा, पॉलिशिंग के लिए, पॉलिश करने के लिए, किसी चीज़ को चिमकाने के लिए। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल को फिल्टर करने के लिए और सिरप को फिल्टर करने के लिए यूज में ये सॉइल आता है, डाइएटेमियस अर्थ। और बेटा याद रखिएगा, डाइएटम्स आर द होता है चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, समुद्र में मुख्य क्या है, उत्पादन कर्ता के रूप में ये कार्य करते हैं न, मतलब चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस इन्हीं के द्वारा होता है और एल्गी के द्वारा। तो बच्चों ये हमने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसका नोट्स हमने कैसे बनाया है। आप हैंड रिटेन इसी को लाइन टू लाइन कैसे लिखेंगे
ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और भली भांति आप उसे समझ सकें। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 11th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेटा हमारे पास क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ना, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो बेटा ये देखिए हम लोगों के पास क्या है, एनसीईआरटी का नोट्स बन के तैयार है। इस बार मैंने पहले से बना लिया ताकि समय क्या है कम लगे। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्राइसोफाइट्स। अभी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ें, अब इसमें थोड़ा देखिएगा कि कैसे इसको नोट्स में आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है वैसे आप भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास बेटा पहला पॉइंट है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स को हम लोग बेटा इसमें दो चीज़ पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड्स डाईएटम्स, क्या करते हैं बेटा, डाईएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इस ग्रुप में डाईएटम्स और गोल्डन एल्गी आता है। यहीं पे देखो फिर लिखा है गोल्डन एल्गी आल्सो कॉल्ड क्या है, डेस्मिड्स, मतलब गोल्डन एल्गी को ही डेस्मिड कहा जाता है। डेस्मिड क्या है बेटा, गोल्डन एल्गी। अब देखते हैं कि हमारे पास देखिए दूसरे पॉइंट में प्रेजेंट इन मतलब क्राइसोफाइट्स प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, फ्रेश वाटर एंड बेटा क्या है, मैराइन वाटर। मैराइन वाटर अभी हमने देखा था ना कि मैराइन एनवायरनमेंट में मतलब सी में भी ये उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बच्चा है, ध्यान से देखिए ना, दे आर माइक्रोस्कोपिक। ये कैसे होते हैं, क्राइसोफाइट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि फ्लोट ना तैरते रहते हैं पैसिवली इन क्या है, वाटर करेंट, बिना किसी एनर्जी को लगाए जल धारा में क्या है, जिधर जल की धारा है उधर तैरते रहते हैं। इसलिए हम इन्हें बेटा क्या कहते हैं, प्लैंकटन। क्या कहते हैं, प्लैंकटन। तो ऐसी चीज़ों को प्लैंकटन कहा जाता है। फिर बेटा आते हैं मोस्ट ऑफ देम, इसमें से ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ देम आर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक। क्या होता है इसमें बेटा, मोस्ट ऑफ देम न आर फोटोसिंथेटिक, इसमें से ज़्यादातर क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, सभी नहीं ज़्यादातर। अब आते हैं बेटा सेल वॉल। क्या होता है, सेल वॉल। इसमें जो सेल वॉल होती है वो कैसे होती है बेटा, फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल ना, दोनों उसकी सेल ओवरलैप किए रहती हैं। दो हमारे पास सेल बनाती है और दो के दोनों क्या है, एक दूसरे को ओपन रहती हैं, ओवरलैप रहती हैं और कैसे फिट रहती हैं, फिट टुगेदर, साथ साथ एज अ क्या है, सोप बॉक्स, साबुन की डिब्बी की तरह। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों देखिए, द वॉल इज एम्बेडेड। वॉल इज एम्बेडेड न किसका में, वॉल में जो सेल वॉल होता है एम्बेडेड विद सिलिका, मतलब सिलिका युक्त होता है, मतलब सिलिका भी उसमें पाया जाता है और इसी कारण सेल वॉल और क्या है, इनडेस्ट्रक्टिबल, उसको बेटा क्या है, तोड़ा नहीं जा सकता, वो टूटता नहीं है। जब अपने आप धीरे धीरे डाईएटम्स मरता है न, बिलियन ईयर एगो में बहुत सारे क्या है लंबे समय के बाद, तो डाईएटमियस अर्थ बनता है। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, डाईएटमियस अर्थ, डाईएटोमियस अर्थ फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सेल वॉल, एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस क्या है, ईयर्स, मतलब बिलियन ईयर्स में बहुत लंबा समय है बेटा, उसमें डाईएटोमियस अर्थ बनता है। और ये डाईएटोमियस अर्थ क्या है, ये लिखा देखो, डाईएटोमियस अर्थ, डाईएटोमियस अर्थ यूज्ड इन पॉलिशिंग, क्या है, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में ऑफ ऑयल एंड क्या है, सिरप, ऑयल एंड सिरप के फिल्ट्रेशन में इस डाईएटोमियस अर्थ का यूज होता है और पॉलिशिंग में होता है। लास्ट पॉइंट है बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी में, देखो ये भी पॉइंट में लिखे हैं कि डाईएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर। क्या होते हैं बेटा, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ओशियन में ये क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर के रूप में माने जाते हैं, मतलब समुद्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन इन्हीं के द्वारा होता है। तो बच्चों आप देख रहे थे 100 टाइम्स, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए
वीडियो को लाइक करिए और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन विद हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़िए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।